कक्षा 12वीं गणित में हम यूनिट सेकंड देख रहे हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। सवाल बहुत सारे छपे थे। सवाल के ऊपर लिखा हुआ है मुख्य मान ज्ञात कीजिए। जब मुख्य मान ज्ञात करना होता है तो हमें साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स सबके परिसर याद होना चाहिए, तब हम सवाल कर पाते हैं और कुछ छोटी कक्षाओं की बातें लगती है। तो हम यहाँ पर करेंगे। तो करने की मेथड होगी, इसको x के बराबर माना हमने, इसको माना साइन इनवर्स ऋण 1/2 बराबर x माना। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन x इजिकल टू -1/2 लिख सकते हैं। हम जानते थे 1/2 जो मान होता है वो साइन 30 अंश का मान होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन x इजिकल टू माइनस साइन 30 अंश। हम अब क्या करेंगे, तो 30 अंश था ना, इसको हम रेडियन में चेंज करेंगे। रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 का गुणा करना पड़ता है। सुन से सुन कट गए, 3 एकम 3, 3 18, ये π/6 आया हमारा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर साइन x इजिकल टू माइनस साइन π/6। हम यह भी जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए अगले पद में इसको हम लिख पाएंगे साइन x बराबर साइन माइनस π/6 लिख देंगे हम। तो x का जो मान होगा वो माइनस π/6 होगा, जो कि इस परिसर में है। देखिएगा माइनस π/2 से π/2 ये साइन इनवर्स का परिसर होता है, ये हमें याद होना चाहिए, तब हम कर पाते हैं। ये आंसर होगा। क्लियर। अब सेकंड करेंगे, इसको भी हम एक x के बराबर मानेंगे। हम क्या लिख देंगे, इसको cos x इजिकल टू, इधर माना था हमने cos √3/2। हम जानते हैं जो √3/2 है वो cos 30 अंश का मान होता है। जैसे ही हम इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो cos π/6 हो जाएगा। तो x का मान π/6 होगा। अगले प्रश्न का जो आंसर हो गया है। हम ये कहेंगे कि जो cos इनवर्स का परास होता है, परिसर होता है, वो हम 0 से पाई होता है। तो इसमें ये है, तो हम कहेंगे इसका मुख्य मान होगा। कक्षा 12वीं में प्रश्नावली 2.1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। मुख्य मान ज्ञात करना हमें। तो अभी 2 सवाल मैंने आपको दिखाए थे, वैसे थर्ड वाला भी है। इसको हम x के बराबर मानते हैं। तो जी हो जाएगा हमारा कोसेक x इजिकल टू 2 हो जाएगा। हम जानते हैं साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो डेफिनेटली जो 2 होगा वो कोसेक 30 का होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो कोसेक x बराबर, यहाँ लिख देंगे कोसेक 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम रेडियन में चेंज करेंगे तो 30 π/180 करते थे अपन। 0 0 पड़ गया, 3 1 3, 3 6 18, π/6 आया है। तो हम कहते हैं कोसेक x इजिकल टू कोसेक π/6। हम जानते थे इसके परिसर में है ये स्थित कोसेक के π/6, तो ये इसका मुख्य मान होगा। इसके बाद आते अगले सवाल पर। अगले सवाल में क्या था, cos इनवर्स ऋण 1/2 होता है, इसको x माना हमने। आगे करेंगे, इसको लिख देंगे हम cos x बराबर ऋण 1/2। हमें मालूम था cos x बराबर ऋण 1/2 किसका मान होता था, cos 60 अंश का मान होता था। हम इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो cos x बराबर माइनस cos, हम जानते हैं 60 इंटू π/180 करना पड़ता था। 0 0 पड़ेगा, 6 1 6, 6 3 18, तो π/3 आया। हमें इसका परिसर मालूम था 0 से पाई होता था। 0 से पाई बड़े ब्रैकेट के अंदर है ये इसका मतलब होता है कि 0 और पाई दोनों शामिल है। तो ये नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होते, इसलिए अपन क्या करेंगे, चक्र का यूज करेंगे। आप ध्यान दो, मैंने चक्र आपको पिछली कक्षा में बताया था, पिछली वीडियो में बताया था आपको। चक्र में क्या होता था,
हम जानते थे यहाँ पॉजिटिव होते थे, यहाँ लिखते थे साइन पॉजिटिव। 11th की बात है, यहाँ पर लिखते थे टेन पॉजिटिव, यहाँ हम लिखते थे कॉस पॉजिटिव। अब यहाँ पर इसको मैं करने जा रहा हूँ और कौन सी बात लगाऊंगा आप देखना। कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। कहाँ से आए? इससे 180 से कम वाले चतुर्थांश में होंगे और इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस नेगेटिव होगा। कॉस का कॉस ही होता है। 180 और 360 में निष्पत्ति चेंज नहीं होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स वही रहेगा, इसको लिख देंगे कॉस पाई माइनस पाई बाई 3। ये थीटा के स्थान पर पाई बाई 3 है, यानी इसको इसका मतलब जो होता है कॉस 180 पाई बाई 3 बराबर माइनस कॉस पाई बाई 3 हो जाएगा। थीटा कितना? पाई बाई 3 है। अब आप देखोगे कॉस एक्स तो वही रहेगा हमारा, कॉस एक्स वही रहेगा, इसको हम लिखेंगे कॉस एलसीएम आए इसका 3, इसको लिख देंगे 3 पाई माइनस पाई करके, ये हुआ कॉस एक्स बराबर कॉस 2 पाई बाई 3। अब क्या करेंगे हम, देख रहे हैं ये जो मान है ना 18 दूनी 36 120 करीबन इसके अंदर है, अपना कहेंगे तो एक्स का जो मान है वो 2 पाई बाई 3 होगा, यही आंसर कहलाएगा अपना। ठीक है, अभी अपन ने 4 सवाल देखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और 5वां, और भी सवालों को हम अभी देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिया, ये भी कॉस इनवर्स वाला है। तो कॉस इनवर्स ऋण 1/2 करनी 2 मुख्य मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम, इसको x के बराबर मानते हैं, हम इसको लिख सकते हैं हम cos x बराबर ऋण 1/2 वर्गमूल 2। हम जानते हैं cos x बराबर ऋण cos, ये 45 अंश का मान होता है 1/2 करनी 2, 1/2 करनी 2 cos 45 अंश का मान होता है 45 का। अब हम बात करते हैं cos x बराबर माइनस कॉस, इसको पाई बाई 4 कर सकते हैं हम, किससे? इसको 45 में यदि हम पाई बटे 180 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये रेडियन में चेंज हो जाता है। इस करोगे तो ये 15 से काटा 15 3 45, 15 एकम 15 और बचे के 3, 15 दूनी 30, तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, इस प्रकार से ये पाई बाई 4 बन गया। क्लियर? हम जानते थे इसका जो परिसर होता था वह 0 और पाई होता था, 0 पाई। बड़ा कोष्ठक शुरू है और बड़ा कोष्ठक बंद है, इसका मतलब होता है कि 0 भी शामिल है और पाई भी शामिल है, लेकिन ऋण की संख्या शामिल नहीं है। इसलिए ऋण की संख्या शामिल नहीं है, इसमें हम चक्र का यूज करेंगे। चक्र मैंने जो बताया था जी आपको, हम जानते थे कि इस वाले प्रथम चतुर्थांश में आल पॉजिटिव होते हैं, दूसरे वाले में साइन पॉजिटिव होता था, तीसरे वाले में टेन पॉजिटिव होता था, चौथे वाले में कॉस पॉजिटिव होता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं यहाँ इस ऋण को हटाना है अपने को, तो हम फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होता है। तो हम यहाँ पर कर देंगे कॉस एक्स बराबर कॉस पाई माइनस पाई बाई 4, थीटा के स्थान पर पाई बाई 4 मान लिया। इसका 90 ऋण समथिंग माइनस कॉस समथिंग हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, यहाँ एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें, कॉस एक्स वही रहेगा, यहाँ कॉस लिखा, इसका एलसीएम 4 आएगा, 4 पाई माइनस पाई हो जाएगा। ये यहाँ करेंगे हम कॉस एक्स बराबर कॉस पाई से ये 3 पाई बटे 4 हुआ, पास से कॉस कट जाएंगे, एक्स बराबर 3 पाई बटे 4, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर? इसी टाइप से हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, 10वें क्वेश्चन की। तो इसको एक्स माना हमने और इसको लिख देंगे हम कोसेक एक्स बराबर माइनस √2। हम जानते हैं कोसेक एक्स बराबर ये होता है कोसेक 45 अंश का मान होता है करनी 2, 45 का मान होता है। अब हम बात करते हैं तो इसको लिखेंगे कोसेक
एक्स बराबर माइनस कोसेक पाई बाई 4। 45 को हमने बताया ना, 45 को हम पाई बाई 4 बना सकते हैं, रेडियन में चेंज किया उसको। फिर हम जानते थे कोसेक यही रहेगा, और कोसेक इसको लिख देंगे हम माइनस पाई बाई 4 लिख देंगे। क्लियर? और कैसे लिखा हम जानते हैं, कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा होता है। इस वाले सूत्र का यूज किया हमने। अब अगले पद में एक्स बराबर माइनस पाई बाई 4, जो कि कोसेक के इनवर्स के परिसर में शामिल है। क्लियर? ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 था, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए लिखा हुआ था। 11वां 12वां और भी सवाल है। तो इसको करने के लिए हम मान ले रहे हैं जे है, ये बी है और ये सी है। इसके बराबर ए, इसके बराबर बी, इसके बराबर सी। सभी का नंबर 1 कह दिया। अब इसको हल करेंगे हम। तो ए देखिएगा, क्योंकि हमने ऐसा माना था कि टेन इनवर्स 1 इजिकल टू ए माना था हमने। इसका मतलब क्या हुआ, टेन ए बराबर 1 हो जाएगा। टेन ए बराबर 1 मतलब 10 45, और 10 ए इजिकल टू 10 45 मतलब 10 पाई बाई 4। ठीक है? हमें इसका परिचय आता है, 0 से पाई होता है छोटे कोष्ठक के अंदर। तो हम बात कहते हैं कि उसमें शामिल है, तो ये बराबर पाई बाई 4। ये मुख्य मान हो गया। इसी प्रकार से हम बात करते हैं दूसरी। क्या माना था हमने, कोस इनवर्स 1/2 बराबर बी माना था हमने। यहाँ लिखेंगे कॉस बी बराबर 1/2। कॉस बी बराबर 1/2 किसका मान होता है हमें मालूम है, 1/2 cos 60 अंश का मान होता है। cos बी बराबर 60 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 3। रेडियन में चेंज किया तो पाई अपन 180 लिखते, 60 का 3 से भाग देते अपन, 60 में 60 का 180 भाग दे 3 बार जाता, तो हमने पाई बाई 3 लिख दिया है। हम इसको हम जानते हैं कि cos का जो परिसर होता है 0 से, हम जानते हैं cos का जो परिसर होता है 0 और पाई होता है इसका परिसर है, लेकिन ये नेगेटिव है, इसलिए इसको हम चक्र के माध्यम से करेंगे। थर्ड तीसरी बार बता रहा हूँ अभी मैं आपको। जो cos पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं हम, क्योंकि cos 180 में थीटा बराबर माइनस cos थीटा होता है। अगले पद में cos भी यही रहेगा, cos भी यही है, यहाँ पर एलसीएम आएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई करके। यहाँ लिखेंगे cos b बराबर cos 2 पाई बटे 3, तो b का मान आया आपका 2 पाई बटे 3। ये समीकरण नंबर, हम इसको समीकरण 2 कहा था, इसको हमने समीकरण नंबर 3 कह दिया। ऐसे ही हम करेंगे। ये था लास्ट वाला। ये क्या था हमारे पास, साइन इनवर्स -1/2 इजिकल टू सी माना था हमने। तो ये हो जाएगा साइन सी इजिकल टू -1/2। ये हो जाएगा साइन सी इजिकल टू -1/2। हम जानते थे साइन 30 अंश का मान होता है। इसको लिख सकते हैं हम साइन सी इजिकल टू साइन 30 को लिख सकते हैं हम पाई बाई 6, और ये माइनस को लगा देंगे। माइनस कैसे लगा देंगे बता दूंगा मैं आपको अभी। हम जानते हैं साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। इस सूत्र का यूज कर दिया मैंने, और रेडियन में भी चेंज कर दिया, तो सी का मान आया हमारे पास माइनस पाई बाई 6 आया। समीकरण नंबर 4 बन गया ये हमारा। अब समीकरण 1 में 2 3 4 से मान रख देंगे हम। समीकरण 1 में 2 3 व 4 से मान रखने पर मान रखेंगे हम, तो a प्लस बी प्लस सी हमारा समीकरण नंबर 1 था। a का मान हमें तो पाई बाई 4 मिला है, b का मान मिला है 2 पाई बाई 3 मिला है, और c का मिला है पाई बाई 6। अब एलसीएम लेंगे इनका हम, 4 3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे हम।
4 3 और 6 का एलसीएम जब निकालेंगे तो 2 2 जा 4 3 2 3 जा 6 2 1 जा 3 और 3 है, फिर 3 बन जा 3 बन जा है 3 बन जा, ये वन को वैसे होता 3 बन जा 3 बन जा 3 2 जा 6 6 2 जा 12 बार आया है। अब क्या करेंगे, 4 का भाड़ा पड़ेगा 3 बार गया। अब क्या करते हैं, लघुत्तम में हर का भाग देते हैं तो 3 बार का 3 के ऊपर गुणा करेंगे 3 पाई हो गए धन 3 कैसे देंगे 3 को 12 और 4 3 को 12, ये इसका इसमें भाग देंगे हम तो 4 बार का और 4 का इस 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, ऋण यहाँ करोगे आप 6 कैसे भाग दोगे 6 दूनी 12, 2 को ऊपर गुणा करेंगे 2 पाई हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 8 और 3 11 पाई ऋण 2 पाई बटे 12, हम घटाएंगे 11 में से 2 घटाएंगे हम तो 9 बचेंगे 9 पाई बटे 12, इसको काट देंगे 3 से कट रहा है 3 का 9 और 3 को 12 3 पाई बटे 4 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। मतलब वाली 2.1 का 12वां नंबर क्वेश्चन है, मान ज्ञात करना है। हम इसको मान रहे हैं ए 2 इसको माना साइन इनवर्स 1/2 को मान रहे बी है। समीकरण नंबर 1 कह दिया हमने। क्या किया है, कॉस इनवर्स 1/2 को ये माना है और साइन इनवर्स 1/2 को माना है बी हमने। क्लियर। अब हम इसको आगे करेंगे तो आगे करने के लिए आप देखेंगे हम ऐसा कह रहे हैं कि ये ए है तो हमने यहाँ लिखा चूंकि कॉस इनवर्स 1/2 बराबर ए है, इसका मतलब क्या हुआ, कॉस ए बराबर 1/2 है। 1/2 कह सकते हैं हम जानते हैं कॉस ए 1/2 कॉस 60 अंश का मान होता है। सारणी से कॉस ए बराबर कॉस π/3 इसको लिख देंगे। क्लियर, ए का मान हमारे पास π/3 आया, इसको समीकरण नंबर हमने 2 कह दिया। इसी तरह से अगला करेंगे हम। अगला मतलब वो जो हमने बी माना था, क्या माना, साइन इनवर्स 1/2 बराबर हमने माना था बी, इसको लिख सकते हैं हम साइन बी बराबर 1/2 और साइन बी बराबर 1/2 किसका मान होता है, हम जानते हैं ये साइन 30 अंश का मान होता है और साइन बी बराबर साइन 30 को हम लिख सकते हैं π/6, तो बी का जो मान हो जाएगा π/6 हो जाएगा। समीकरण नंबर 3 π/6 हम जानते हैं ना, इसका साइन इनवर्स का जो परिसर था वो -π/2 बड़े कोष्ठक के अंदर था, तो ये इसके अंदर समाहित है, इसलिए ये बी बराबर π/6 इसका मुख्य मान होगा। ऐसी कास का निकाला था हमने, इसका जो परिसर था 0 से पाई होता था, π/3 था उसके अंदर। अब हम बात करते हैं, यहाँ लिखेंगे हम समीकरण नंबर 1 में समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर, तो देखिएगा ये क्या था, a+2b था हमारे पास समीकरण नंबर 1। ए क्या था हमारे पास π/3 था प्लस 2b क्या था π/6 था, तो काटेंगे 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, अब एलसीएम इसका 3 आएगा और ये पाई प्लस पाई लिखेंगे तो 2π/3 हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा।